गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, अस्मित गुड मॉर्निंग। नेहा गुड मॉर्निंग। चलो, देखो क्या पढ़ रहे थे अपन बेटा। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अपना टॉपिक क्या चल रहा था? कुछ आइडिया है क्या? किसी किसी बच्चे ने बुक ली है क्या? 11th की आईपी की बुक ली है क्या? हाँ, ठीक है। ओके। बुक है आपके पास बेटा, सभी के पास? अस्मित नेहा दोनों के पास बुक नहीं है। ओके बेटा, मार्केट में बुक आ गई है, आप बुक ले लो। हेलो। हेलो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा थोड़ी सी के नेटवर्क। हाँ, मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, ठीक है। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये बुक आपकी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ये बुक आपकी मार्केट में अवेलेबल है, जो मार्केट में आ चुकी है बेटा। अपनी जो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान बोर्ड ने बुक निकाली है, दोनों का सिलेबस एक ही है। जो एनसीईआरटी पहले बुकें चल रही है, वही अपनी आरबीएससी की बुक है। ठीक है, तो ये बुक मार्केट में आ चुकी है, आप मार्केट से इसमें परचेज कर सकते हैं इसे। ठीक है, इस बुक को मार्केट से परचेज कर लीजिए आप। देखिए आपको, ये देखो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के नाम से बुक है, क्लास 11। और मैं अंदर किसकी बात करूं इसमें, ये देखो, दिख रहा है आपको? एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों। ठीक है। हाँ, तो ये आप बुक परचेज कर लीजिएगा। ओके। ओके बेटा, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं आगे, अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना? हाँ, नेहा, जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे, बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये आपकी बुक के अंदर सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अपने सिलेबस से थोड़ी अपन बात करेंगे आज इसकी। तो अपने नंबर सिस्टम में एक टॉपिक और छूट गया है, जो मैं बात करूंगा उसकी। हाँ, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, और नंबर सिस्टम में हमारा एक टॉपिक और रह गया है, तो उस टॉपिक की अपन बात करेंगे। ठीक है, कौन सा टॉपिक रह गया है? हाँ, बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अपन बात कर रहे थे। तो बाइनरी एडिशन वाला टॉपिक आपकी बुक में सिलेबस में नहीं दे रखा, मैंने काफी एक्स्ट्रा आपको बता दिया पहले। ठीक है,
और नंबर सिस्टम में बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया है मैंने, ठीक है। लेकिन नंबर सिस्टम में एक टॉपिक छूट गया है, तो टॉपिक पर बात कर लेते हैं, देखते हैं। हाँ, कन्वर्ट ऑफ ए नंबर विथ फ्रैक्शन पार्ट्स। हाँ, मेरा कॉपी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अच्छी चीज है, भविष्य में फ्यूचर में यूज आने वाली चीजें हैं, तो कोई बात नोट तो कर लो आप अपने कॉपी में, नोट में, ठीक है। इससे कुछ अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने आपको करवा दिया तो नोट तो आप कर लो इससे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है, हाँ देखते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है कन्वर्ट ऑफ ए नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट। कन्वर्ट ऑफ ए नंबर इन फ्रैक्शनल पार्ट मतलब हमने ओनली बिना पॉइंट वाले नंबरों को ही चेंज किया था, मतलब फ्रैक्शनल डिजिट या फ्रैक्शनल नंबर को अपन ने चेंज नहीं किया था। तो हम बात करेंगे फ्रैक्शनल नंबर की भी, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर को किस प्रकार से अपन चेंज करेंगे तो देखते हैं अपन आज। देख, देख, मैं एग्जांपल ले रहा हूं पहले, डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम, मतलब डेसिमल को हमें दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करना है। जैसे मानते हैं अपन, मेरे पास एग्जांपल है 0.25, ये दे रखा है आपका डेसिमल, इसे हमें चेंज करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर चेंज करना है, ठीक है। इसे हमें बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। देखो, इसे हमें बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। अगर मैं एक प्रकार से आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ, ओनली 25 को 2 में चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, 25 में 2 का डिवाइड करते हैं। अरे यही करते क्या, यही करते, 12 बार गया एक रिमाइंडर, 2 से गया 6 बार, 0 रिमाइंडर, 2 से 3 बार, 0 रिमाइंडर, 2 से 1 बार, 1 रिमाइंडर, 2 से 0 बार, 1 रिमाइंडर, ये आंसर आता। लेकिन यहाँ पे पॉइंट लग गया, क्या लग गया, पॉइंट लग गया। अब पॉइंट लगते ही इसका काम भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट नहीं था तो हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, क्या किया था, डिवाइड। लेकिन पॉइंट लगते ही हमने काम किया, इसका उल्टा काम करके से देखते हैं, मतलब पॉइंट लगते ही हम क्या करेंगे, 0.25 को ये क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक, कह रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या है 0.50, ठीक है। फिर वापस 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब पॉइंट के बाद में क्या जा रहा है, जो पॉइंट के बाद में है, मतलब पॉइंट की इस साइड लेफ्ट साइड में कोई डिजिट रिमाइंडर में बचेगी हमारे यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे, 0, क्या है, 0, ठीक है। फिर 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1.00, तो यहाँ पे क्या गया अब 1, तो क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास में 1 बच गया, क्या बच गया। अब क्या यहाँ पे 0 0, तो 0.00 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब ही नहीं, हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, हमारा काम यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम ऊपर से टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम लिखेंगे, टॉप टू बॉटम। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया, अगर मैं 0.25 को जो डेसिमल में था इसे अगर मैं बाइनरी में चेंज कराया 0.01, 0.01, ये हमारा आंसर है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। किसी डाउट है कि यहाँ पे, डाउट है क्या बेटा, डाउट है क्या। हाँ, अस्मित, नेहा, योगेश, डाउट बेटा कोई, डाउट है तो बताइए मुझे, डाउट नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन आपको भी दूंगा।
हाँ देखते हैं किसी का आंसर आता है क्या। चलो हाँ ओके नेहा, ओके योगेश, मेरा क्या कहा आपने, ये इक्वेशन ऐसे ही होगी क्या, एग्जाम्पल दो, ठीक है देता हूँ एग्जाम्पल आपको ना। हाँ अब एक एग्जाम्पल आपके लिए है, पॉइंट 0.675 जो दे रखा है आपको डेसिमल में, इसे हमें चेंज करना किसके अंदर, बाइनरी के अंदर चेंज करना। करो तो बच्चे, ये एग्जाम्पल आपका मैंने दिया है, तो इसको सोल्व करो, ये बच्चे सोल्व करो। एग्जाम्पल पहले आपको मैंने करवा दिया है, उसी के अनुसार मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है जो आपको सोल्व करना है। हो गया, हाँ कोई बात नहीं, आ रहा है तो बेटा सोल्व करते जाओ इसको लास्ट तक, जब तक ये 0 0 नहीं बन जाए। जैसे यहाँ पे हमारे पास 0 0 बन गए ना, जब तक यहाँ पे 0 0 नहीं बन जाता तब तक आपको चलते रहना है, ठीक है। जब तक यहाँ पे इस प्रकार 0 0 बना था, 0 0 नहीं बन जाता तब तक चलते रहना है अपने को, ठीक है। जब तक 0 नहीं बन जाता तब तक चलते रहना है। या अपन ने 4 5 डिजिट तक निकाल सकते हो आप, 4 5 6 या 5 6 डिजिट तक आप निकाल सकते हो उसको। अगर आपकी ये सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप 5 6 डिजिट तक इसको निकाल के छोड़ सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि अपने से लास्ट तक निकालें, 5 या 6 डिजिट तक निकाल सकते हो इसको। अ, 42 है बेटा, नहीं नहीं आपको नहीं हुआ ऐसे, नहीं देखो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको ना। नहीं 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 ऐसा नहीं होगा बेटा, आंसर 0 1 में ही आएगा, ठीक है। अपन बाइनरी निकाल तो बाइनरी 0 1 में ही आंसर आएगा अपना, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले 0.675 ये हमारा आंसर है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना है, 5 को 2 बार किया तो 0 1 1 बार, 5 1 चलो 12 1 13 और 8.350 ये है आंसर। तो यहाँ से एक चला जाएगा आपका इंटीजर वैल्यू,
ठीक है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये हमारा एक चला गया, अब बचा क्या हमारे पास में, ओनली यही बचा, तो 0.350 इंटू 2 कितना गया रे, 0.700। यहाँ पे क्या हुआ है, जीरो है तो जीरो चला गया, फिर क्या है 0.700 इंटू 2 तो कितना गया 1.40, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया आंसर 1 आ गया, फिर यहाँ पे ये बच गया तो 0.40 इंटू 2 कितना गया 0.800, यहाँ पे क्या गया आंसर 0 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चले फिर अपन 800 800 चले, 800 इंटू 2 तो कितना है 1.60, क्या बचे यहाँ पे 1 आंसर और 60 को वापस मल्टीप्लाई, फिर 2 से किया कितना गया 1.2 तो क्या है यहाँ पे 1 बच गया, फिर क्या गया 200, फिर 200 यहाँ पे लिखो इंटू 2 से 4, मतलब इस तरह से चलता रहेगा। तो फिर 4 5 है तो निकालो इसको और ऊपर से नीचे लिख दो इसको 101011, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 101011, ये इसका आंसर हो गया। आगे पॉइंट लगा देना, ठीक है, 0.0, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या, अब समझ में आया क्या आपको, हाँ नेहा स्मिथ, बेटा क्लियर है क्या अब आपको, क्लियर है तो आगे चले। ओके, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे तो अपने चेंज किया था डेसिमल को बाइनरी में, अब डेसिमल को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं इसी प्रकार से। क्या कहा मैंने, इसी प्रकार से डेसिमल को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी चेंज करते हैं फ्रैक्शनल नंबर को, इसको फ्रैक्शनल नंबर को। बेटा इससे आगे कर सकते हो और निकाल सकते हैं अपन, जैसे ये 0.20 आ गया, फिर 0.202 से मल्टीप्लाई किया क्या गया 0.400 आ गया, फिर यहाँ पे जीरो बच जाए रिमाइंडर, फिर ये 402 से मल्टीप्लाई किया 800 आ गया, फिर जीरो बच गया, फिर 802 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा वो 1600 आ गया, तो 1 तो चला जाएगा, फिर 600 बच गया, इस प्रकार चलता रहेगा आगे। तो 5-6 डिजिट आप इसको निकाल बाकी आगे छोड़ दो इसको, ठीक है। जैसे पर कई बार जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ आपको सिंपल सा, जैसे 10 में अगर आप 3 का भाग लोगे, ठीक है, 10 में आप 3 का डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार चला गया 1 बच गया, फिर पॉइंट लग गया 0, फिर कितना लगा 3 बार चला गया, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, 3 आता रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 3-4 डिजिट इसको निकालते हैं फिर पीछे छोड़ देते हैं, है नहीं है। अगर आप 10 में 3 का डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 3.3333 आता रहता है, तो हम 4-5 तक निकाल लेते हैं, 3 तक निकाल लेते हैं, इसके बाद अपन इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 4-5-6 डिजिट आप निकाल लो, अगर आपका आंसर तो ठीक है, लास्ट में 0 बन जाता तो ठीक है, नहीं बनता तो 4-5 निकाल के छोड़ दो, ठीक है, 4-5 निकाल के छोड़ दो। ओके, एक एग्जांपल पहले मैं आपको इसी का देता हूं, फिर अपन दूसरी बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम बात करें डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना, फिर हम बात करेंगे डेसिमल को ऑक्टल में और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करने की बात करेंगे अपन। चलो इसको मैं तरफ कर देता हूं। एक एग्जांपल आपके लिए है, जल्दी से करना है इसको, है ना, 0.350 ये डेसिमल में दे रखा है, इससे हमें चेंज करना है किसके अंदर, बाइनरी में। चलो एक मिनट रुकना, एक मिनट, चलो मैं यहाँ पे आ देता हूँ 12 पॉइंट में देता हूँ 12.350, जो 10 में दे रखा है इसे चेंज करना किसके अंदर, बाइनरी में चेंज करना है, करो चेंज। हाँ
क्या कहा आपने? ये नहीं होगा? क्यों नहीं होगा नेहा आपसे? क्यों नहीं होगा? कोशिश करो, क्यों नहीं होगा? 12 को अलग कर लो, इसको पॉइंट वाले के बाद में इसको अलग निकाल लो। दोनों तरीके आपको बता रखे हैं मैंने, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो आप भी थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो, लाइन से आप हटा रहे हो। देखो अब यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितना है? 350, ठीक है। लेकिन पॉइंट से पहले भी हमारा डिजिट कौन सा है? 12 है। तो पहले आप 12 को चेंज करो किसके अंदर? बाइनरी में। तो चेंज किया तो 2 से डिवाइड किया 6 बार किया, रिमाइंडर 0 बच गया। 2 से डिवाइड किया 3 बार किया, रिमाइंडर 0 बच गया। 2 से डिवाइड किया 1 बार किया, रिमाइंडर 1 बच गया। 2 से डिवाइड किया 0 बार किया, रिमाइंडर 1 बच गया। इसको नीचे से ऊपर लिखो 1100, मतलब 12 का कोड क्या आ गया? 1100, ठीक है। नीचे से कोड आ गया 12 का। अब चेंज करेंगे अपन पॉइंट वाले, चेंज करेंगे पॉइंट वाले पे, वही तो पॉइंट वाले चेंज किया मैंने, नीचे करना इसको ना। तो पॉइंट 350 इंटू 2 कितना आया? 0.700। तो यहाँ पे इंटीजर जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? इंटीजर वैल्यू 0 है, 0। फिर वापस 0.700 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.40। यहाँ पे क्या है? 1। तो क्या बच गया यहाँ पे? 1। फिर क्या किया अपन ने? ये 0.400 इंटू 2 कितना आ गया यहाँ पे? वही 0.800। यहाँ पे क्या जाएगा? 0 बच गया। फिर 0.800 इंटू 2 तो कितना गया? 1.60। फिर क्या बचा यहाँ पे? 1 बच गया। फिर 0.600 इंटू 2 1.20। फिर यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। फिर यहाँ पे 0.20 उसे मल्टीप्लाई किया 0.4, क्या है यहाँ पे? 0। इसको नीचे से ऊपर लिख दो, ठीक है। आगे चल जाएगा ये इक्वेशन, ये इक्वेशन आगे चलती जाएगी। तो क्या होता है? 0 1 0 1 1 0, ठीक है। तो इसका मतलब आया 1100 पॉइंट 010110। ये इसका बाइनरी कोड है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आप क्या समझ में आया क्या आपको ये? अब क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? हाँ, पॉइंट वाले टॉप टू बॉटम और बिना पॉइंट वाले बॉटम टू टॉप, ठीक है ना बेटा? पॉइंट वाले तो टॉप टू बॉटम और बिना पॉइंट वाले बॉटम टू टॉप, ठीक है। बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम। हाँ, बॉटम टू टॉप किया है, ठीक है। बिना पॉइंट वाले तो बॉटम टू टॉप और पॉइंट वाले टॉप टू बॉटम, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीजें, बिना पॉइंट वाले भी है और पॉइंट वाला भी है। तो बिना पॉइंट वाले इस प्रकार सोल्व करेंगे और पॉइंट वाले को इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे अपन बॉटम टू टॉप और इसको लिखेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है। एक क्वेश्चन और दो आपको। अब आपको एक क्वेश्चन दू क्या और? करोगे सही बच्चे? एक क्वेश्चन और दो, आप करोगे सभी? दू क्या? ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन आपके लिए और है।
14.25 जो दे रखा है डेसिमल में, इसे चेंज करना है आपको बाइनरी में। छोटा दिया है मैंने, है ना, करो सॉल्व। हमारे क्लास में ना 3 बच्चे प्रेजेंट है अभी, अस्मित है, विकास है और आप हो, भी 3 बच्चे हैं क्लास के अंदर। चलो हाँ, सभी बच्चे करो, सोल्व करो इसे। सोल्व हुआ क्या आपसे? नहीं हुआ सोल्व? मैं कराऊं? ओके आपका आंसर आया बेटा 111 0.01 ये है क्या? ठीक है, नेहा का आंसर आया ये वाला। बाकी बच्चे का? अस्मिता आपका नहीं आया? देख सोल्व करते हैं अपन, फिर नए एग्जांपल पे चलेंगे अपन। देख तो सबसे पहले करेंगे इसको अपन, पहले 14 को चेंज कर ले, तो 14 का कोड क्या हो जाएगा? तो मैं सिंपल से बात करूं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया 7 बार 0 बार, 2 से किया 3 बार, रिमाइंडर 1 बच गया, 2 से किया 1 बार 1 बच गया, 2 से किया 0 बार 1 बच गया। इसको लिख दो 1110, ठीक है। फिर 0.25 की बात करूं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 0.50 आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 0, ठीक है। फिर मैंने 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 1.00 क्या यहाँ पे 1, इससे ऊपर जो क्या गया 0.10, ये हमारा आंसर है।
जो राइट आंसर है नहीं आता। ठीक है, तो डाउट है क्या? नोट करो इसे और देखो अगले वाले एग्जांपल की बात। अपन अब बात करेंगे डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना। डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना। एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके यहाँ पे। एग्जांपल लिया मैंने 0.675 ही है, 8 में दे रखा है, इसे मैं चेंज करना है किसके अंदर, सॉरी ये 10 में दे रखा है, चेंज करना है इसे मैं 8 में। कर सकते हो क्या आप? मैं मिलता हूँ आपको। चलो एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको ना। तो पहले करेंगे यहाँ पे 0.675 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वल 8 में जो 40, 4 बच गए, टोटल 56 और 4 60 हो गए। ठीक है, 6 बच गए, 8 6 48, 6 54 हो गया। कितना हो गया? 54। तो पॉइंट कितना बच गया यहाँ पे? 5 है क्या? ये 5 रख दो इधर आगे, रख दिया। अब क्या बच गया यहाँ पे? 0.400 इंटू वापस 8 से, तो वही 8 चौक 32, तो 3.2 गए क्या? ठीक है, 3 भेज दो इधर, क्या बच गया? 200। फिर 200 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 में 1600 गए क्या? ले लो सर, 1 भेज दो इधर, भेज दिया। फिर यहाँ पे 0.600 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से 48 हो गए क्या? 4 भेज दो इधर, क्या बच गया? 8 बच गया। 8 को 8 से करना 64 हो गए क्या? ये लो सब 6 को भेज दो इधर। ठीक है, इस प्रकार से चलता रहेगा आगे। इसको टॉप से बॉटम लिख दो, टॉप से बॉटम। तो क्या आंसर है हमारा? 0.675 जो डेसिमल में था, इसे चेंज किया, आउटपुट में क्या गया? 53146 पॉइंट लगा दिया ना। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? क्या ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं क्या? क्या ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं क्या? अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इसमें टॉप से बॉटम ही तो है। देखो यहाँ से ऊपर 5 से 5 ऊपर ऊपर टॉप से बॉटम लिया। इसमें गलत क्या बेटा अपन ने? पिक्चर वाले किसकी बात कर रहे हो क्या? पिक्चर वाले किसकी बात कर रहे हो क्या? उसमें अपन ने क्या पॉइंट वाले नंबर को, देखो मैं आपको इस बोलता हूँ, ध्यान रखना। पॉइंट वाले नंबर को अपन लेंगे टॉप से बॉटम, बिना पॉइंट वाले को बॉटम से टॉप लेंगे। ठीक है, सो बात की एक बात क्या हमारे पास, पॉइंट वाले नंबर को टॉप से बॉटम, बिना पॉइंट वाले नंबरों को बॉटम से टॉप लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? दूसरी चीज, जब ये कब तक चलता रहेगा ऐसा काम? ये तब तक चलाते रहो आप जब तक भी सेम नंबर वापस रिपीट नहीं हो जाए। क्या कहा मैंने? ये तब तक स्टेप चलती रहेगी जब तक कि सेम चीज वापस रिपीट नहीं हो जाए। ठीक है, सेम चीज रिपीट होने पे आप इसको वहीं पे स्टॉप कर दो। जैसे यहाँ पे अपन ने स्टार्ट किया, तो देखो अब यहाँ पे क्या गया, 400 आया क्या? और 400 अपन पहले भी ले चुके हैं। ठीक है,
इसीलिए इसी स्टेप को हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, जब तक कि ऊपर वाली स्टेप्स रिपीट नहीं होती तब तक चलते रहो, स्टेप रिपीट होते ही हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट? चलो आगे, एक क्वेश्चन आपके लिए और है। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए। हाँ 56.230 डेसिमल में दे रखा है, इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। 58 है, जल्दी से करो। चलेगा आगे? सॉल्व हुआ क्या आपसे? सात सौ 725.1656। 725.1656 ये आंसर आया आपका। ठीक है, देखो देखते हैं सही है गलत है। हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर ले, फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले 58 को हमने 8 में चेंज किया, उसके लिए क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर बचेगा ही। ठीक है, 856। ठीक है, 2 बच गए क्या, फिर 8 से किया 0 बच गया, क्या आंसर आया 72। क्या आया यहाँ पे 72 आया। ठीक है, फिर हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे 230 करेंगे, यहाँ पे 230 को, तो 230 0.8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे से 8 से। ठीक है, तो वही 8 या 24, 2 बच गए, 8 9 16 2 18। क्या हो गया यहाँ पे 1 चला गया। फिर
.840 को फिर 8 से किया मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 2 अंठावन 64, 3 67, यहाँ पे 6, फिर क्या कर दो 0.720 इंटू 8 से, ठीक है। इसके लिए वही 8 दूना 16, 2 56 57, क्या हो गया यहाँ पे 760 रुपये। इसको फिर 8 से किया अपन ने, ठीक है। 0 8 6 48, 4 8 56 और 4 56 और 4 60, ठीक है 6 बच गए। ओके, फिर चलते रहे अपन 0.080, इसको 8 से किया, क्या गया 0.640, ठीक है 0 बच गया। फिर 0.640 को फिर 8 से किया, ये इंटू है ना यहाँ पे, 0 8 चौक 32, 8 6 48 और 2 50, 5 बच गए। इस प्रकार चलता रहेगा स्टेप, है ना। तो आप ये 4 5 लिखते इसमें, क्या रहेगा इसका आंसर 72.16560, ये हमने निकाला, ठीक है। आपका आंसर क्या है तेरे ले हम नहीं 725 कैसे आएगा नेहा, है ना। आपने मिस्टेक की है ना, ठीक है। कहाँ मिस्टेक किया आपको पता लग गया, ओके ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे लास्ट, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करने की, ठीक है। किसको, फ्रैक्शनल नंबर को, पॉइंट वाले नंबर को। तो वो अपन कर लेते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या आता है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, फ्रैक्शनल पार्ट। एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, वही ले लिया 0.675, जो डेसिमल में दे रखा है इसे में चेंज करना हेक्साडेसिमल में, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ पहले, ठीक। मैंने किया 0.675, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे रे, 16 से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले कर दूं क्या 16 से मल्टीप्लाई, 16 से मल्टीप्लाई करने पे 16 पंजे 80, 8 बच गए, 16 पंजे 80, 14 से 96 हो जाते हैं, 112 और 8 20, 2 बच गए, ठीक है। 16 से 96 और 16 की 96 और 12 108, ठीक है। क्या बच गया 108, ठीक है। 3 के बाद पॉइंट है 1 2, 3 के बाद पॉइंट है, तो ये 10 बच गया, ठीक है। ये 10 बच गए, तो फिर पॉइंट 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, ठीक है। 16 96, 16 96, ये लो 7, ठीक है। 16 हाँ सॉरी 16 16 112 हुए ना, 112, फिर 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 के बाद पॉइंट, क्या बच गया 11। 10 का लिखते हैं अपन ए, 11 का लिखते हैं अपन बी, लिखते हैं क्या लिखते हैं बी लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो 12 है ना, देखो देखो वापस देखो एक बार, 0 0 16 112 बच गए क्या, क्या है यहाँ पे 12 बच गया, 12 का लिखेंगे अपन सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वापस 800 आ गया, तो स्टेप रिपीट हो गई, हम इसको स्टॉप कर देंगे, इसे कोऑप से बोट लिखेंगे। क्या है हमारे पास 0.675, जो डेसिमल में था इसको मैं चेंज कर हमारे पास में एसी, सॉरी 0.80, इसके अंदर 16 के अंदर, समझ में आया क्या,
समझ में आया कि यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास अपन बात करेंगे इसके उल्टे की, किसे? मतलब हेक्साडेसिमल को डेसिमल चेंज करना, बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में। मतलब फ्रैक्शनल नंबर को जो बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है उसको अपन डेसिमल में चेंज करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक्स बेटा। ये बुक आप सभी को लेनी है और हो सके तो मार्केट में ये अवेलेबल भी है, जल्दी से आप बुक इसे परचेज कर लीजिए बच्चे। ठीक है, ये बुक है। ओके।
Ready? Ready, all of you? Yes. Today we'll start lesson number 5, Mother's Day. Lesson number 5 of snapshots. Page number 32. Page number 32. Lesson number 5. Ready? Are you ready, all of you? Yes. Mother's Day. It is written by J.B. Priestley, and it is written in a humorous way. एक प्ले है, ये ड्रामा है, और इस प्ले के जरिए जेबी प्रीस्ले जो ऑथर है उसने बताने की कोशिश की है द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली. जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनकी कंडीशन सोसाइटी में, फैमिली में बहुत खराब होती है. जनरली दे लव देयर फैमिली, देयर चिल्ड्रन, देयर हस्बैंड्स, एंड उसकी वजह से वो सारा काम उन लोगों के लिए करती हैं. बट ऐसा करते करते वो ये भूल जाती हैं कि उनकी अपनी भी आइडेंटिटी है, उनकी अपनी भी लाइफ है, और जो फैमिली मेंबर्स हैं, चिल्ड्रन एंड हस्बैंड्स, वो भी उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. यानी दे जस्ट ऑर्डर पर उसकी क्या जरूरतें हैं, उसकी भी कोई जरूरत हो सकती है, उसको भी अटेंशन की जरूरत हो सकती है, उसको भी उनके साथ की जरूरत हो सकती है. ऐसा वो लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं. हैबिचुअल हो जाते हैं वो. दे जस्ट ट्रीट हर लाइक अ सर्वेंट. दे मेयरली गिव ऑर्डर्स. कभी रिक्वेस्ट नहीं करते, कभी थैंक्स नहीं बोलते उसकी सर्विस के लिए. तो यही सब इस प्ले के जरिए राइटर ने दिखाने की कोशिश की है. देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, डोरिस पियर्सन और साइरल पियर्सन ये उनकी डॉटर और उनका सन, उनके बेटी और बेटे हैं, और मिसेस फिजराल्ड जो इनकी पड़ोसी है, नेबर है. The action takes place in the living room of the house in a London suburb. The scene is of the living room of the Pearson family. Afternoon, it is a comfortably furnished, much lived in room in a small suburban semi-detached villa. If necessary, only one door need to be used, but it is better with two, one up left leading to the front door and the stairs, and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door. There can be a muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall. The fireplace is assumed to be in the fourth wall. There is a settee upright, an armchair down left and one down right. वहां पर एक सेटी रखी हुई है, एक आर्म चेयर है
A small table with 2 chairs on either side of it stands at the center. So this is the scene when the curtain rises. It is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. Mrs. Pearson और मिसेस फिजराल्ड वहां पर बैठी हुई हैं. They are sitting opposite each other at the small table. जो टेबल के पास 2 चेयर्स पड़ी हैं उन दोनों पर ये दोनों बैठी हुई हैं. On which are 2 teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. So they both are sitting there और Mrs. Fitzgerald Mrs. Pearson का भविष्य बता रही हैं कार्ड्स के द्वारा. टैरो कार्ड्स जो होते हैं. Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. 40s की एज में है Mrs. Pearson and she is a pleasant woman but चिंता उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है. Mrs. Fitzgerald is older, heavier and a strong and sinister personality. थोड़ी bold lady है वो, strong है और Mrs. Fitzgerald Mrs. Pearson से बड़ी है. She is smoking. It is very important that these two should have sharply contrasting voices. दोनों की आवाजें बिल्कुल अलग अलग हैं. Mrs. Pearson soft spoken है जबकि जो with a touch of suburban cockney perhaps and Mrs. Fitzgerald with a deep voice rather Irish perhaps. तो ये वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस का जो लहजा है वो दिखाया गया है. तो मिसेस पियर्सन has a touch of suburban cockney language whereas Mrs. Pearson has an Irish touch in her language. So the play starts. Mrs. Fitzgerald collecting up the cards, and that's all I can tell you. Mrs. Pearson, could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourself now. Make up your mind, and there it is. Mrs. Fitzgerald अपने कार्ड समेटते हुए बोलती हैं कि जितना मैं बता सकती थी मैंने तुम्हें बता दिया. अब अच्छा और बुरा भविष्य ये दोनों तुम्हारे ही हाथ में है. तो तुम जैसा चाहोगी वैसा अपने भविष्य को बना सकती हो. Mrs. Pearson, yes, thank you, Mrs. Fitzgerald. I am much obliged. I am sure it is wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? और मिसेस पियर्सन उसको थैंक्स बोलती है और कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे पड़ोस में ही एक भविष्य बताने वाला रहता है और ये तुमने कहाँ सीखा. मिसेस फिtzgerald, I did 12 years I had of it with my old man rising to be lieutenant quartermaster. He learnt a lot and I learnt a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. Mrs. Fitzgerald उसको बताती है कि 12 साल से मैं इसको सीख रही हूँ and I am practicing it and उसके जो हस्बैंड है शायद उन्होंने भी बहुत अच्छे से इसको सीखा है लेकिन जो मिसेस फिtzgerald है उन्होंने कहीं ज्यादा इसको सीखा और अब वो मिसेस पियर्सन को कहती है कि अब तुम्हें खुद अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा. अपनी जो पोजीशन है जिसकी वजह से तुम परेशान हो अपनी फैमिली में तो अपने हक के लिए तुम्हें ही आवाज उठानी पड़ेगी. अपने घर की मालकिन बनो, अपनी फैमिली की बॉस बनो, नॉट अ सर्वेंट. मिसेस पियर्सन smiling apologetically, that's easier said than done. Besides, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. तो मिसेस पियर्सन कहती है कि ये सब कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर तुम उनको थॉटलेस और सेल्फिश समझती हो कि वो मेरे बारे में नहीं सोचते हैं, वो स्वार्थी बनकर के मेरे साथ बिहेव करते हैं, तब भी I don't want to do anything wrong to them. Mrs. Fitzgerald, cutting in,
maybe not, but it would be better for them if they learn to treat you properly. मिसेस फिजराल्ड पे उसकी बात काटती हैं. शी सेज के ठीक है, हो सकता है वो लोग सेल्फिश नहीं है, थॉटलेस नहीं है, बट अच्छा होगा कि वो लोग सीख जाए कि तुमसे कैसे बिहेव करना है. मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे. मिसेस फिजराल्ड, no doubt about it at all. Who's the better for being spoiled? Grown man, lad, or girl? Nobody. You think it does them good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. Never in all your life. It's the ruin of them as well as you. Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. तो मिसेस फिजराल्ड कहती है कि who's better for being spoiled? ये सारे के सारे बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं. ग्रोन मैन यानी उसके हस्बैंड, बेटा, बेटी, सब कोई भी जो मिसेस पियर्सन है उसके बारे में नहीं सोचता है. तुम सारा दिन उनके पीछे भागती रहती हो, उनके ऑर्डर्स लेती रहती हो, और वो लोग तुम्हें सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं. हर रात को वो सब तीनों के तीनों बाहर चले जाते हैं, इंजॉय करते हैं, देर रात को आते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ के काम कर चले जाते हैं. नोबडी थिंक्स अबाउट यू. और तुम हमेशा 24 आवर्स घर में ही रहती हो. यू डोंट हैव टाइम टू गो आउट, यू डोंट हैव टाइम टू एंजॉय योरसेल्फ. और जो तुम्हारे हस्बैंड है, सन और डॉटर है, दे डू नॉट केयर अबाउट यू, कि तुम्हें भी उनके साथ की उनके अटेंशन की जरूरत होती होगी. और जितने भी हस्बैंड्स हैं, सन्स हैं, डॉटर्स हैं, उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि अपनी वाइफ्स के साथ या अपनी मदर्स के साथ किस तरह से बिहेव करना है. सिर्फ ऑर्डर्स दे करके उनको एक सर्वेंट की तरह तुच्छ चीज समझ करके बिहेव नहीं करना चाहिए. एंड तुम जितना बताओगी नहीं, उससे कहीं ज्यादा मुझे पता है, बिकॉज आई एम योर नेबर. मिसेस पियर्सन, कीप ड्रॉपिंग अ hint. It is more than hints your family needs. मिसेस पियर्सन, तो वो कहती है कई बार मैं उन लोगों को हिंट देती हूँ कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, बट मिसेस फिजराल्ड सेज दैट इट इज नॉट इनफ. उनको सबक सिखाना जरूरी है, सिर्फ हिंट देने से काम नहीं चलेगा. मिसेस पियर्सन, I suppose it is, but I do hate any unpleasantness, and it's so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. Oh, good gracious. Look at the time, nothing ready, and they'll be home any minute and probably all in a hurry to go out again. और फिर मिसेस पियर्सन अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि मैंने कई बार सोचा कि उन लोगों से बैठ करके मैं इस बारे में बात करूं, बट टाइम ही नहीं होता है और कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करूं. एंड सेकेंडली, मैं सोचती हूँ कि किसी भी तरह का माहौल खराब नहीं हो घर का, तो दैट इज व्हाई आई जस्ट कीप क्वाइट. और फिर अचानक वो घड़ी की तरफ देख करके बोलती है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ भी तैयार नहीं है, वो लोग आते ही होंगे, और आते ही उन लोगों को बाहर जाने की जल्दी होगी. सो द टी एंड ऑल शुड बी रेडी फॉर देम. As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. और जैसे ही वो उठने लगती है, मिसेस फिजराल्ड उसको वापस खींचकर बिठा देती है. Mrs. Fitzgerald, let them wait or look after themselves for once. This is where your foot goes down. Start now. और वो कहती है कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी. उन लोगों को इंतजार करने दो, या अपना इंतजाम, अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करने दो. यहीं से शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी. Then she lights a cigarette from the one she has just finished. तो चेन स्मोकर है मिसेस फिजराल्ड. अगेन शी लाइट्स अप अ cigarette and starts
smoking. Mrs. Pearson embarrassed. Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't. And it's no use you trying to make me. If I promised you, I'd really have it out with them. I know I wouldn't be able to keep my promise. और मिसेस पियर्सन जो कि एक सीधी सादी लेडी है, जो शी इज नॉट बोल्ड इनफ टू फाइट फॉर हर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए लड़ना उसको नहीं आता है, बिकॉज शी इज वेरी मच अटैच्ड विद हर चिल्ड्रन एंड हर हस्बैंड. तो वो उन लोगों को जरा सा भी हर्ट नहीं करना चाहती है. एंड शी सेज कि मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में चिंता कर रही हो, मेरी परवाह कर रही हो, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती जैसा तुम मुझे करने का कह रही हो, क्योंकि अगर मैं तुमसे प्रॉमिस कर भी दूं तो मैं जानती हूँ कि इस प्रॉमिस को मैं नहीं पूरा कर पाऊंगी. Mrs. Fitzgerald, then let me do it. Oh no, thank you very much, Mrs. Fitzgerald, but what that wouldn't do at all. It couldn't possibly be somebody else. They'd resent it at once and wouldn't listen. And really, I couldn't blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. फिर मिसेस फिज़राल्ड बोलती है कि अगर तुम नहीं कर सकती हो तो मुझे बात करने दो उन लोगों से. उसके लिए भी मिसेस पियर्सन मना कर देती है. वो कहती है थैंक यू सो मच, बट वो लोग ये पसंद नहीं करेंगे. रिसेंट मतलब दे विल नॉट एक्सेप्ट इट. तो वो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई बाहर वाला हमारे घर के मैटर्स में दखल दे. तुम उनसे बात करना चाहोगी तो वो लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, और मैं इसके लिए उन्हें दोष भी नहीं दे सकती, बिकॉज जो हमारे घर का मैटर है वो हमारा है और मुझे ही इस बारे में बात करनी होगी. तो लेट मी सी हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. मिसेस फिज़राल्ड, यू हैवंट गॉट द आइडिया. मिसेस पियर्सन, oh, I'm sorry, I thought you asked me to let you do it. Mrs. Fitzgerald, I did, but not as me, as you. Mrs. Pearson, but I don't understand. You couldn't be me. Mrs. Fitzgerald, we change places or really bodies. You like me, I look like you. You look like me and I look like you. Mrs. Pearson, but that's impossible. Mrs. Fitzgerald, how do you know? Ever tried it? No, of course not. Mrs. Fitzgerald, I have. Not for some time, but it still ought to work. Won't last long, but long enough for what we want to do. Learnt it out east, of course, where they are up to all these tricks. तो वो मिसेस फिज़राल्ड कहती है कि जो मैंने कहा था कि अगर तुम नहीं कर सकती तो मुझे करने दो, तो उसका मतलब ये था कि हम जादू से मिसेस फिज़राल्ड ने जो मैजिक ट्रिक्स सीखी हैं उससे वो लोग अपनी पर्सनालिटीज चेंज कर लेंगी. यानी कि मिसेस पियर्सन मिसेस फिज़राल्ड बन जाएंगी और मिसेस फिज़राल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन बन जाएगी. तो शी सेज कि ये ट्रिक मुझे करने दो. ज्यादा समय तक ये ट्रिक नहीं चलेगी, लेकिन जितनी देर हमें जरूरत है और जो हम काम करना चाहते हैं वो हो जाएगा. मैंने इस ट्रिक को सीखा है जहाँ ईस्ट में, जहाँ ये सब जादू वो लोग करते रहते हैं. So let us change our personalities. Then she holds her hand out across the table, keeping the cigarette in her mouth. Give me your hands, dear. Well, I don't know. Is it right? Mrs. Fitzgerald, it's your only chance. Give me your hands and keep quiet a minute. Just don't think about anything. Taking her hands, now look at me. They stare at each other, muttering, Ashtatadum, Ashtatalam, अष्टतलम दम्बना. यानी कि जो जादुई मंत्र है उसको बोलते हुए वो उसके हाथ अपने हाथ में ले लेती है और उसको कहती है 2 मिनट बिल्कुल चुप रह करके मेरी तरफ देखती रहो. तो दे स्टेयर एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखती रहती है. यानी कि मिसेस फिज़राल्ड जो है वो मैजिक ट्रिक कर रही है, तो जादुई मंत्र जो है वो बोल रही है और पर्सनालिटी चेंज हो रही है. यानी कि मिसेस फिज़राल्ड मिसेस पियर्सन बन जाएगी और मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिज़राल्ड की तरह बन जाएगी. This little scene should be acted very carefully. We are to assume that the personalities change bodies.
After the spell has been spoken, both women, still grasping hands, go lax as if the life were out of them. Then both come to life, but with the personality of the other. Each must try to adopt the voice and mannerisms of the other. So now Mrs. Pearson is bold and dominating, and Mrs. Fitzgerald is nervous and fluttering. तो ये सीन बहुत ही सावधानी से स्टेज पर दिखाया जाना चाहिए। जो दोनों की पर्सनालिटीज चेंज हो रही है, जैसे ही जादू का ये मंत्र बोला गया, दोनों एक बार के लिए ऐसी हो गई जैसे बिल्कुल बेजान है, स्टिल बिल्कुल विदाउट एनी मूवमेंट। और जैसे ही वो दोनों फिर से एक्टिव होती हैं, तो दोनों की पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है। अब जो वॉइस भी चेंज हो गई है, जो मैनर है, बात करने का तरीका है, वो दोनों बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। यानी कि मिसेस पियर्सन अब बोल्ड और डोमिनेटिंग बन गई, और जो मिसेस फिtzgerald थी वो मिसेस पियर्सन की तरह नर्वस और फ्लटरिंग बन गई। Mrs. Pearson, now with Mrs. Fitzgerald's personality, see what I mean, dear. She notices the cigarette. Here, you don't want that. She snatches it and puts it in her own mouth, puffing contentedly. तो मिसेस पियर्सन कहती है, अब क्योंकि वो मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिtzgerald की पर्सनालिटी ले चुकी है, तो वो उसी की तरह से बात करती है, मिसेस फिtzgerald की तरह से। सी व्हाट आई मीन डियर, और उसके मुंह में जो सिगरेट है वो छीन करके वो खुद स्मोक करना स्टार्ट कर देती है। मिसेस फिtzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looks down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. और उधर मिसेस फिtzgerald जब अपने आप को देखती है कि वो अब मिसेस पियर्सन जैसी बन चुकी है, तो वो एकदम से चिल्लाती है डर से। मिसेस फिtzgerald, oh, it has happened. Mrs. Pearson, of course it has happened. Very neat. Didn't know I had it in me. Mrs. Fitzgerald, but whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and the children can't see me like this. और पर्सनालिटी चेंज हो गई है, तो मिसेस पियर्सन तो खुश है, और मिसेस फिtzgerald जो है वो अब डरी हुई है, बहुत घबरा रही है। तो बोलेगी कि जादू तो हो गया है, लेकिन अब क्या होगा? बच्चे और जॉर्ज जो कि मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है, तो वो लोग मुझे इस तरह से देखेंगे तो वो उन्हें कैसा लगेगा? Mrs. Pearson, they aren't going to. That's the point. They'll have me to deal with, only they won't know it. Mrs. Fitzgerald, but what if we can't change back? It would be terrible. Mrs. Pearson, here, steady, Mrs. Pearson. If you had to live my life, it wouldn't be so bad. You'd have more fun as me than you've had as you. Yes, but I don't want to be somebody else. Now stop worrying. It is easier changing back. I can do it anytime we want. Well, do it now. Not likely. I've got to deal with your family first. That's the idea, isn't it? Didn't know how to begin with them, you said. Well, I'll show you. But what am I going to do? Go into my house for a bit. There's nobody there. Then pop back and see how we are doing. You ought to enjoy it. Better get off now before one of them comes. Mrs. Fitzgerald, yes, I suppose that's best. You're sure it'll be right, all right? Mrs. Pearson, chuckling, it will be wonderful. Now off you go, dear. और मिसेस फिtzgerald डरती है, वो पूछती है कि अगर हमारी पर्सनैलिटीज वापस चेंज नहीं हुई तो क्या होगा? बट मिसेस पियर्सन सेज कि वो हो जाएगा। एंड मिसेस पियर्सन यानी कि जो मिसेस फिtzgerald है, जो अब मिसेस पियर्सन बन चुकी है, तो वो कहती है कि मैं चेंज नहीं होना चाहती, मैं किसी और की पर्सनालिटी की तरह लेकर के नहीं जीना चाहती हूँ, मैं ही रहना चाहती हूँ। तो मिसेस पियर्सन उसको बोलती है, जो ओरिजिनल मिसेस पियर्सन है, दैट अब मुझे समझ में आ गया है, मुझे अपनी फैमिली के साथ डील करने दो और तुम यहाँ से चली जाओ। तुम थोड़ी देर मेरी वाली पर्सनालिटी को एंजॉय करो, अपने घर जाओ और थोड़ी देर बाद आकर के देखना कि क्या हो रहा है।
एंड फाइनली जो मिसेस पियर्सन है, ओरिजिनल मिसेस पियर्सन, वो मिसेस फिजराल्ड को उसके घर भेज देती है. Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through the door right, left to herself. Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette, and begins laying out the cards for patients on the table. After a few minutes, Dory Pearson comes bursting in left. She's a pretty girl in her early 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled. और मिसेस फिजराल्ड वहां से चली जाती है और मिसेस पियर्सन उसकी सिगरेट्स उठा करके स्मोकिंग चालू कर देती है और कार्ड्स को टेबल पर बिखेर देती है. थोड़ी देर बाद ही वहां उसकी बेटी डॉरिस पियर्सन आती है, जो एक सुंदर लड़की है, अर्ली 20s की एज में है और बहुत अच्छी होती वो अगर वो बिगड़ी हुई नहीं होती. डॉरिस, बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, Mom, you will have to iron my yellow silk. I must wear it tonight. She now sees what is happening and is astounded. What are you doing? She moves down left center. Mrs. Pearson now uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetic, but cool and incisive. तो डॉरिस बिना देखे ही बोलती हुई आती है अंदर कि जैसे कि वो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं कि वो सिर्फ ऑर्डर देते हुए आते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं, आते ही उनको बाहर जाना होता है. सो शी केम रनिंग इन एंड आते आते वो बोली कि मेरी जो येलो सिल्क है उसको प्रेस कर देना, आयरन कर देना, मुझे आज रात को पहननी है. और जब वो देखती है कि वो क्या कर रही है तो वो बहुत हैरान हो जाती है. एंड शी आस्क्ड हर, व्हाट आर यू डूइंग? मिसेस पियर्सन बहुत ही अलग अंदाज में बात करती, जैसे वो हमेशा बोलती थी वैसे नहीं, बल्कि मिसेस फिट्जगेराल्ड का जो अंदाज था उस अंदाज में वो बोलती है. What do you think I'm doing? Whitewashing the ceiling? Doris, but you are smoking. Mrs. Pearson, that's right dear. No law against it, is there? तो वो कहती है कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ, सीलिंग पर व्हाइट वॉश तो नहीं कर रही हूँ. तो सरकास्टिक वे में वो बात करती है. और जब डॉरिस हैरान होते हुए पूछती है कि तुम स्मोकिंग कर रही हो, तो वो कहती है हाँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई कानून तो नहीं है इसके खिलाफ. डॉरिस, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक. मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग. डॉरिस, आर वी हैविंग टी इन द किचन? मिसेस पियर्सन, हैव इट वेयर यू लाइक डियर. Doris, do you mean it isn't ready? Mrs. Pearson, yours isn't. I have had all I want. Might go out later and get a square meal at the Clarendon. Who might? Mrs. Pearson, I might. Who do you think? Doris, Mom, what's the matter with you? Mrs. Pearson, don't be silly. Doris, it's not me that's being silly, and I must say, it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? No, don't you like it now? I never did. Of course, I like it and I'm going to wear it tonight. So I want it ironed. Want it ironed? What do you think it's going to do? Iron itself? No, you are going to iron it for me. You always do. Well, this time I don't. And don't talk rubbish to me about working hard. I have a good idea how much you do. Doris Pearson, I put in twice the hours you do and get no wages nor thanks for it. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? तो डॉरिस जब पूछती है कि चाय तैयार है, तो मिसेस पियर्सन उसको कहती है कि मैंने बना करके पी ली है जो मुझे चाहिए था, और तुम्हें अगर चाहिए तो तुम खुद जा करके बना लो, और मैं अभी हो सकता है कि मैं बाहर चली जाऊं, खाना भी मैं बाहर ही खाऊंगी. और डॉरिस हैरान होते हुए पूछती है कि कौन जाएगा. देन शी सेज कि मैं जाऊंगी. तो वो और भी ज्यादा पजल्ड हो जाती है.
वो कहती है क्या हुआ है आपके साथ, कुछ प्रॉब्लम है? देन शी सेज कि आपको मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है, मैं पूरा दिन काम करके मेहनत करके बाहर से आई हूँ और आपने मेरी चाय भी नहीं बनाई है, और मैंने जो कहा कि मेरी येलो सिल्क को आयरन करना है वो भी नहीं सुना। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि वो अपने आप तो आयरन होगी नहीं, अगर तुम्हें करना है तो तुम खुद कर लो जा करके। तो वो बोलती है हमेशा तो आप करती हो। देन शी सेज कि मैं नहीं करूंगी, दिस टाइम यू विल हैव टू डू इट, जो भी तुम्हारे काम है तुम खुद करो। और जो मुझे तुम ये कह रही हो कि मैं पूरा दिन काम करके मेहनत करके बाहर से आई हूँ, तो मैं तुम्हें बताती हूँ जितने घंटे तुम काम करती हो उससे डबल काम मैं करती हूँ, और मुझे उसके लिए कोई वेजेस यानी कोई सैलरी भी नहीं मिलती है, और ना ही कभी कोई थैंक्स मिलता है। किसी को परवाह भी नहीं है, किसी के लिए वैल्यू भी नहीं है उस काम की जो मैं करती हूँ। और वैसे भी तुम्हें वो ड्रेस क्यों पहननी है, कहाँ जाना है? देन शी सेज आउट विद चार्लीज पेंस। Why? Why? What's the matter with you? You shouldn't. Why shouldn't I go out with Charlie Spence? If he asks me and I want to, any objections, go on. You might as well tell me. Mrs. Pearson, can't you find anybody better? I wouldn't be seeing Dad with Charlie Spence. Buck teeth and half-witted, he isn't. When I was your age, I I would have found somebody better than Charlie Spence or given myself up as a bad job. Oh, shut up, nearly in tears. Doris runs out left, Mrs. Pearson chuckles and begins putting the cards together. After a moment, Cyril Pearson enters left. He is the masculine counterpart of Doris. और फिर जब वो बताती है कि चार्ली स्पेंस जो कि उसका बॉयफ्रेंड था उसके साथ उसको बाहर जाना है, तो मिसेस पियर्सन कहती है कि इससे अच्छा तुम्हें कोई नहीं मिला। चार्ली स्पेंस जिसके जो दांत हैं वो बहुत ही भद्दे हैं, हाफ वेटेड यानी आधा पागल है, सनकी है। तो मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो ऐसे आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के बजाय मर जाना पसंद करती, और या फिर बिल्कुल छोड़ देती, इनका बॉयफ्रेंड का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देती। और इस बात पर डोरिस और नाराज हो जाती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है। और इतने में ही साइरिल क्योंकि उसका भाई है वो एंटर करता है, यानी मिसेस पियर्सन का बेटा। साइरिल, हेलो मॉम, टी रेडी? नो, व्हाई नॉट? आई कुडंट बॉदर, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, never felt better in my life. What's the idea then? Just a change. Well, snap out of it, ma, and get cracking. Haven't too much time. साइरिल आता है तो वो भी एज यूजुअल बाहर से चिल्लाता हुआ आता है, चाय तैयार है, मुझे फिर से कहीं जाना है, वो भी जल्दी में है। मिसेस पियर्सन उसको बोलती है कि मैंने नहीं बनाई है, तो वो कहता है कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ, कुछ परेशानी है, तबीयत ठीक है या नहीं? तो मिसेस पियर्सन कहती है कि इससे ज्यादा कभी बेटर मैंने फील नहीं किया, एंड नाउ आई हैव टू चेंज। साइरिल मजाक समझता है उसको और कहता है कि फालतू की बातें रहने दो और जल्दी से मेरा सामान तैयार कर दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। Cyril is about to go when Mrs. Pearson's voice checks in. Mrs. Pearson, I have plenty of time. Cyril, yes, but I haven't. Got a busy night tonight. Did you put my things out? Mrs. Pearson, can't remember, but I doubt it. Cyril, now look, when I asked you this morning, you promised. You said you'd have to look through them first in case there was any mending. Yes, well, now I have decided I don't like mending. That's a nice way to talk. What would happen if we all talked like that? You all do talk like that. If there's something at home you don't want to do, you don't do it. If it's something at your work, you get the union to bar it. Now, all that's happened is that I have joined the movement. Cyril, I don't get this, Mom. What's going on? Changes, Mrs. Pearson said. तो मिसेस पियर्सन वो बाहर जाने लगता है। मिसेस पियर्सन उसको कहती मेरे पास बहुत समय है, तो साइरिल कहता है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को अभी बाहर जाना है।
और सुबह मैंने आपसे कहा था कि मेरी सब चीजें निकाल करके बाहर रख देना, तो आपने प्रॉमिस किया था दैट यू विल गेट देम रेडी। और आपने ये भी कहा था कि पहले मैं उनको देख लूंगी, अगर कुछ मैंडिंग कुछ ठीक करना होगा उसमें तो मैं कर दूंगी। और मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ मैंने कहा था बट अब मैं नहीं करूंगी। तो साइरल कहता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर हम सब इसी तरह से बात करने लगे तो कैसा होगा। तो मिसेस पियर्सन उसको कहती है कि तुम लोग तो वैसे ही इसी तरह से बात करते हो, घर का कोई काम है तो तुम्हें नहीं करना है, घर पर यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, और अगर ऑफिस में कोई काम है, बाहर जो तुम्हारा काम है उसको अगर तुम्हें करना है तो तुम करोगे, और कोई काम अगर तुम्हें करना सही नहीं लगेगा तो तुम यूनियन बना लोगे और उसको मिलजुल करके करोगे। तो आई हैव ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट, यानी कि मैंने भी अब विद्रोह करने का फैसला कर लिया है। साइरिल बहुत हैरान होता है एंड मिसेस पियर्सन कहती है कि चेंजेस, अब वो सब वैसा नहीं है जैसा कि हमेशा होता रहा है। डॉरिस एंटर्स लैब, शी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज नाउ wearing a wrap. She looks pale and red-eyed. Mrs. Pearson, you look terrible. I wouldn't wear that face even for Charlie's pence. Doris, oh, shut up about Charlie's pence. And anyhow, I am not ready yet, just dressing. And if I do look terrible, it's your fault. You made me cry. और जैसे ही डॉरिस अंदर आती है तो उसका चेहरा, आंखें सूजी हुई है, लाल हो रही है, बिकॉज शी हैड बीन क्राइंग। तो उसको देख करके फिर वो मजाकिया अंदाज में बोलती है कि क्या शक्ल बना रखी है और तुम चार्ली स्पेंस से मिलने जा रही हो। डॉरिस फिर परेशान हो जाती है एंड शी सेज कि उसके बारे में बात करना बंद करो, अभी मैं वैसे भी ड्रेसअप नहीं हुई हूँ, और अगर मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने मुझे रुलाया है। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, read the lesson again. Do you want to ask anything? सोशी चैप्टर 4 में वो तीनों क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 that you have to do in your notebook. Question number 1, 2 and 3. Anything else you want to ask? Okay then, goodbye all of you. Read the lesson carefully and underline the hard words. This is your homework.